भगवान शिव के बारे में फैलाए गए ऐसे 3 झूठ जिन्हें आप सच मानते हैं। मिस्टीरियस हिंदू द्वारा इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी झूठों के खिलाफ आपको नफरत हो जाएगी और इसके पीछे का सच आज हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। अक्सर हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, साथ ही स्नैपचैट में कई सारे अभद्र टिप्पणियां करते हैं और कई सारे झूठ फैलाते हैं। हमारी इस वीडियो का आज का मकसद है भगवान शिव के बारे में 3 ऐसे झूठों का खंडन करना और उनके पीछे के सच को उजागर करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप असली सच से रूबरू हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं भगवान शिव के बारे में फैलाए गए पहले झूठ के बारे में। लोग अक्सर कहते हैं कि शिवलिंग भगवान शिव का लिंग है। तो क्या ऐसा सचमुच है? नहीं मित्रों, यह सरासर गलत है। दरअसल कालांतर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग को योनि या शीशन की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा हुआ बताते हैं और उसके चित्र को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह डालते हैं, उस पर हंसते हैं, उसकी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, आदि अनादि अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह शिवलिंग भी भगवान शिव का ही प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसे न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर माना जाता है। कहते हैं कि इसी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है, और या तो यूं कहे कि सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर समाया हुआ है। इसी के अंदर आपको एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर, इन सभी के तत्व अवश्य ही मिलेंगे। तो अगर कोई भी कहे कि शिवलिंग ही भगवान शिव का लिंग है, तो सबसे पहले उसे एक तमाचा मारिएगा। उसके बाद रामचरितमानस में भगवान राम के स्पष्ट शब्दों को कहिएगा, जो भगवान राम ने कहे हैं कि जो व्यक्ति शिव का अपमान करता है वो मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भगवान शिव के बारे में फैलाए गए दूसरे खास झूठ की। क्या भगवान शिव गांजा और भांग पीते थे? आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी गाड़ियों में, यहां तक कि अपनी बाइकों में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर कई सारी ऐसी फोटोज लगा रखी हैं जहां भगवान शिव चिलम पीते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये दरअसल गलत है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, नहीं बल्कि भगवान शिव का अपमान है। दरअसल शिव पुराण सहित अन्य सभी ग्रंथों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि भगवान शिव गांजा या भांग पीते थे। असल में इसके पीछे कुछ और कहानी है। हम सभी समुद्र मंथन की कहानी के बारे में अवगत हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले अमृत निकला, लेकिन उस समय विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस अमृत को तभी ग्रहण किया जा सकता था जब विष का पान किया जाए। यदि विष संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता तो जो भी ब्रह्मांड है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता। विष के साथ अमृत का मिलना एक संयोग नहीं था, बल्कि ये एक सच्चा प्रसंग था। उस अमृत को तभी ग्रहण किया जा सकता था जब विष का पान किया जाए। अब विष का पान कौन करता? इस परिस्थिति में सारा दायित्व भगवान शिव को सौंपा गया। तब भगवान शिव ने उस समय में विष का स्वयं पान किया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पान के चलते जब भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और उनके गले में असहनीय पीड़ा हुई, तब उन्होंने ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपने गले में चंदन और भांग का लेप लगाया था, ना कि उसे ग्रहण किया था। अक्सर लोग शिवरात्रि मनाते समय भांग का सेवन करते हैं, गांजे धतूरे का सेवन करते हैं, लेकिन दरअसल उसके पीछे की कहानी यही है समुद्र मंथन की। ये सब शीतलता प्रदान करते हैं,
यानी आपके शरीर को ठंडक देते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज के कई सारे ऐसे युवा हैं जो गांजे, भांग, चरस इन सब का सेवन करते हैं और कहते हैं ये तो भगवान शिव का प्रसाद है। लेकिन उन लोगों से, उन बच्चों से, उन लड़कों से मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान शिव तो भगवान थे। उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का सेवन किया था मूर्खों। तुम आज की इस धूर्त दुनिया में किस चीज से खुद को बचाने के लिए इस जहर का सेवन कर रहे हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अगर कल की तारीख में कोई भी आपको ये कहता हुआ पाया गया तो सबसे पहले उसे एक तमाचा मारिएगा और उसके बाद ये जरूर कहिएगा, भगवान शिव तो भगवान है, वो तो बच जाएंगे, लेकिन तुम अपने शरीर को कैसे बचाओगे? अब बात करते हैं तीसरे झूठ की। लोग ये कहते हैं कि जब भगवान शिव भगवान है तो उन्हें आखिर क्यों नहीं पता चला कि गणेश जी उनके बेटे हैं और उन्होंने उनका मस्तक आखिर क्यों काटा और उसके बाद वापस उनके सर पर हाथी का सिर लगा दिया। तो चलिए इस विषय से भी जुड़ा हुआ आपको सच बताता हूं। भगवान शंकर के जीवन चरित्र, उनकी लीला को जानना बहुत ही जरूरी है और वो बहुत ही रहस्यमय भी हैं। उनके जीवन के चरित्र लीला को लीला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब वो कुछ जानकर अनजान रहते हैं। उन्हें पता है कि ये होना है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों में अनजान रहते हैं। वो एक साधारण मनुष्य की भांति उस जीवन को जीते हैं। लीला का अर्थ होता है नाटक या फिर लीला करना, और ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी रचना खुद भगवान करते हैं। वो अपने भविष्य के घटनाक्रम को खुद ही संचालित करते हैं और उसके साथ समाहित हो जाते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह घटाने की कला को ही लीला कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो गणेश जी देवों में प्रथम पूजनीय नहीं होते और उन्हें देवों में शामिल नहीं किया जाता। उन्हें माता पार्वती के मैल से उत्पन्न बालक कहा जाता। उदाहरण स्वरूप, राम जी को सब कुछ मालूम था कि उन्हें वन जाना है, सीता का हरण होगा, मेरे हाथों रावण का मरण होगा, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव को भी महाभारत युद्ध का परिणाम मालूम था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। इस तरह बर्बरिक से पूछा गया तो बर्बरिक ने कहा कि मैंने तो श्री कृष्ण के दोनों ओर के योद्धाओं को मरते हुए देखा है। यही तो है भगवान की असली लीला। उस तरह भगवान शिव यही चाहते थे कि उनके पुत्र गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव के रूप में जाना जाए, इसीलिए उन्हें सर्वप्रथम अपने उस पुत्र का गला काटा। उसके बाद हाथी का मस्तक दिया और सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग आशीर्वाद दिए। अब सोचिए कि अगर वो उनका गला नहीं काटते तो आज गणेश भगवान को माता पार्वती के मैल से उत्पन्न एक बालक ही कहा जाता। तो ये सब थी भगवान शिव की लीलाएं। दोस्तों, कल की तारीख में आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर कहीं पर भी ये सब झूठ फैलाता हुआ कोई भी व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, स्पैम कीजिए और उसे असली सच से अवगत कराइए। साथ ही इन सभी झूठों के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी इनको सच मानता है उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए ताकि हर देश के कोने कोने तक, हर बच्चे के मोबाइल में, हर बड़े बुजुर्ग या हर महिला के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन झूठों को झूठ ही माने, सच नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।